समय हो गया है। आज का सत्संग का आरंभ महामंत्र मंगलाचरण प्रार्थना शब्द हमारे प्रेमी श्री अर्नब नंदी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी समय हो गया, उससे प्रार्थना है कि सत्संग शुरू किया जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट।
दुविधा मिटे मंगल होए, जो चरण कवल चित धार, रिध सिद्ध आवे घर मही, पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराथा, अपरम शक्त अपार, मंगत कीजे बंदना, नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली, तन मन भया निहाल, गवन मिटी संसार की, सत गुरु मिले दयाल। बार बार करूं बंदना, सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आए। बार बार करूं बंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। जिसने सब रचना रची, सिमर सोही तत्रूप, मंगत नित रखे आकरे, प्रभु दीन दयाले अनूप। जिसने सब रचना रची, सिमर सोही तत्रूप, मंगत नित रखे आकरे, प्रभु दीन दयाले अनूप। एक प्रभु की राखो टेक, एक प्रभु की राखो टेक। ज्ञान ध्यान का सार विवेक, ज्ञान ध्यान का सार विवेक। तिसकी सेव सब बंधन काटे, तिसकी सेव सब बंधन काटे। साचा नाम जो गुरमुख जापे, साचा नाम जो गुरमुख जापे। तिसकी सेव केवल जग सार, तिसकी सेव केवल जग सार। पतित पावन नित करो विचार,
पतित पावन नित करो विचार। तिसकी महिमा कौन बखाने, तिसकी महिमा कौन बखाने। अपनी गत मित आपे जाने, अपनी गत मीत आपे जाने। दीन भाव प्रभु शरण विचार, मानुष जन्म की लख सतसार। मन अपने का भरम त्याग, एक परमेश्वर की चरणी लाग। देह का करता हरता जोई, पल पल सिमरो सत ठाकर सोई। प्रभु की चरणी जिसकी ओ निवास, निर्भय पाया पद अवनाश। अपना जीवन करो सुधार, भज परमेश्वर बारंबार। सो ही तेरा मूल ठिकाना, सो ही तेरा धाम कल्याणा। सो ही तेरे घट रहा व्याप, अंतर्यामी धारे वड परताप। सो ही तेरी सब हिकमत देखे, पाप पुण्य की गत को लेखे। सो ही पल पल करे निहाल, भाव भगत से सिमर दयाल। त्रैगुण माया बहुरंग दिखलाई, करता सिमर परम सुख पाई। अपनी ओट खोजो आधार, कारण करता भज नाम मुरार। निर्मल सोझी नित करो विचार, कह बिद रचया ये देह मंजार। देह अभिमान में ना भुलाई, अपने स्वामी की लियो सेव कमाई। बारंबार उस तत् चित राख,
गुरमुख ज्ञान को अंतर चाख, आज्ञा मान परम सुख सार, गुणी ज्ञानी नित करे पुकार, करता हरता जान के, नित तिस हुक्म विचार, मंगत पावे परम गत, बिन से गवन विकार, करता हरता जान के, नित तिस हुक्म विचार, मंगत पावे परम गत, बिन से गवन विकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी आपने प्रार्थना शब्द सुना। उस परमेश्वर को ही हम करता हरता माने और उसके ही हुक्म में चलें। जब हम ऐसा करते हैं, महाराज जी कहते हैं, तो उसको परम दान मिलेगा, परम गति मिलेगी और आवागमन से छुटकारा मिलेगा। तो ये अभी आपने आप प्रार्थना पर श्रवण किया। आज का जो पहला प्रसंग है जीवन स्मृतियों से, हल्का एंड भारी दूध, इस विषय पर महाराज जी बताया। सिद्ध खंड में पहुंचने के दूसरे दिन प्रातः दूध वाला आया, उससे दूध लिया गया। गाय का दूध उसके पास न होने के कारण भैंस का दूध लिया गया। गुरुदेव ने फरमाया, गुरुदेव शायद हाजम ना हो, मतलब भैंस का दूध शायद हाजम ना हो, थोड़ा पानी मिला लिया करो, हल्का हो जाएगा। प्रेमी बनवारी लाल जी ने कहा, महाराज जी इधर का दूध भारी नहीं, क्योंकि सिवाय पत्तियों के ये लोग और कुछ नहीं देते। घास पत्ती का दूध नीचे वाले दूध से हल्का होता है। सो गुरुदेव ने फरमाया मुस्कुराते हुए, इस दूध ने अपना असर थोड़ा बदल देना है। कि कहते हैं पत्तियां खाते, इसने अपना असर थोड़े छोड़ देना है। कुदरती तौर पे ये बादी तामसी भारीपन वाला होता है। गाय के दूध के अंदर और बहुत सारी शिफ्तें छाइयां होती हैं। ये हल्का मोती दिल सात्विक धीरज वृत्ति वाला होता है। समय काटना पड़ेगा, मतलब मुश्किल इसमें। राय साहब, महाराज जी आप में परम गुण ऐसे विराजमान है कि थोड़े से दूध की वृत्ति अपनी ही बदल जाएगी। आपके अंग के साथ लगकर इसका हर जो गलीज स्वभाव बदल जाएगा। हम लोगों को इनके असरत का पता ही नहीं लगता, ऐसे मोटी बुद्धि है। गुरुदेव, गाय का दूध अहोवेदा मतलब गुणकारी और इसका गोश्त मांस जहर वाला होता है। ऐसे मुसलमान फकीरों ने भी कहा है। गाय का दूध पी पी कर ऋषियों ने इतने बड़े वेद शास्त्र प्रकट फरमाए हैं, अंदर से निकाले हैं। सबसे बड़ा समाया दूध, सबसे बड़ा समाया मतलब पहले समय में सबसे बड़ा जो पैसा था, समाया था। पहले जमाने में जिसके पास ज्यादा गवें होती थी वह सबसे ज्यादा मालदार गिना जाता था, जैसे आज का पैसा जिस पर होता है। खैर चलो, वक्त गुजारो, मजबूरी में सब अमृत है। दूध में कमी का आदेश। गुरुदेव, अब आइंदा दूध गडवी में भरकर ना लाया करो। गडवी का निशान 2 नंबर नीचे बता दिया। ना ही ज्यादा उबाले देकर गडवी करना, मीठा कम डालना। जरूरत पड़ी तो फिर मांग सकते हैं, फिक्र ना करो। भगत जी की प्रार्थना करने पर कि ऐसा ना करें। गुरुदेव, एक दफा तुमको कहा दिया गया है, इनके प्रवाह में दखल ना दिया करो। ज्यादा जिद करोगे तो बिल्कुल नहीं लेंगे।
तुमको नहीं रोकते, जो मर्जी लंगर में पकाओ, किसी और चीज के लाने की कोशिश ना करना। ज्यादा से ज्यादा प्रभु आज्ञा में चलना चाहिए। जाओ, अपनी रचना ठीक करके फिर डाक लिखो। तो आगे प्रसंग, भगत जी को पत्र लिखने के विषय में आदेश। मान निवारण, प्रभु विश्वास, करामातों के विषय में चेतावनी महाराज दी है। प्रेमियों के पत्र के उत्तर देते हुए भगत बनारसी दास जी ने एक प्रेमी को ये लिख दिया कि श्री महाराज जी की दयालुता से ईश्वर आपके कार्य को संपूर्ण कर देंगे। द्वारा पढ़ना, एक प्रेमी को ये लिख दिया कि श्री महाराज जी की दयालुता से ईश्वर आपके कार्य को संपूर्ण कर देंगे। फिक्र ना करे, क्योंकि महाराज अपने हाथों से पत्थर के उत्तर बहुत कम लिखा करते थे। इसे भगत जी द्वारा ही सब पत्थर गुरुदेव के आदेश अनुसार लिखे जाते थे और पत्थर लिखने के बाद पहले गुरुदेव पढ़ा कर लेते थे, फिर डाक में डाले जाते थे। इसी प्रकार पत्थर को जब गुरुदेव ने देखा तब फरमाने लगे। इसी प्रकार इस पत्र को जब गुरुदेव जी ने देखा तो फरमाने लगे, ये क्या लिखा है? ऐसी बात कभी मत लिखो। आज कल उसका काम ना बने तो उसका विश्वास श्रद्धा तो कम हो जाएगी ना। किसने तुमको ऐसे आशीर्वाद देने का छोड़ा हुआ है? तू कोई त्रिकालदर्शी है, अभी से अंदाजा लगा लिया है ईश्वर काम पूरे कर देंगे। कल नाम काल का है। क्या आगे के तुम जिम्मेवार हो? ऐसे लिखो कि ईश्वर पर विश्वास रखें, यत्न करते जाएं, होना ना होना उसकी आज्ञा में विचार करें। अपना सही पुरुषार्थ कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर नित्य रक्षक सहायक हों। सब काम विश्वास की दृढ़ता से पूरे हो जाते हैं। बस वे आप जो समझना है समझ लेगा। हमेशा बात ऐसे लिखनी चाहिए दूसरे की तसल्ली हो जाए, पर शराब फकीर नहीं दिया करते। ईश्वर का भरोसा बार बार विचार से, तहरीर से पक्का करवाना चाहिए। सब काम प्रभु कृपा से हुआ करते हैं। ऐसा यकीन रखो। बेईमान, तू क्यों गिरफ्त में आने वाली बात करता है? 7 फकीरों को भी बांध रहा है। प्रेमी, जोर से ऐसे इस वास्ते कहते हैं तेरे दिमाग में बात बैठ जाए। ढीला वचन कभी ना लिखे। ईश्वर का विश्वास बड़ी चीज है। तुमने ये कोई मामूली बात समझ रखी है? सब ज्ञान, तेज, ध्यान, बल ईश्वर विश्वास से प्रभाता द्वारा सब ज्ञान, ध्यान, तेज, बल ईश्वर विश्वास से प्राप्त होता है। ईश्वर का विश्वास रखने वाला हर बात में विजय हासिल कर सकता है। ईश्वर का विश्वास रखने वाला हर बात में विजय हासिल कर सकता है। ईश्वर विश्वासी ही असली परम तृप्त है। सारा संसार अतृप्त है, आशान दुख में है। जो धीरज ईश्वर विश्वासी के अंदर आ जाता है, उसकी महिमा कौन बखान कर सकता है। सम तत्व को जानने वाला ही प्रभु का विश्वासी है। परम प्रसन्नता को भी उसी ने प्राप्त किया है। जिसके अंदर एक वायदा जात का यकीन आ जाए, उसे फिर किसी के आधार की जरूरत नहीं होती। जिसको एक विश्वास आ जाए, एक प्रभु विश्वास आ जाए, उसे फिर किसी के आधार की जरूरत नहीं पड़ती। सब रिद्धि सिद्धि ईश्वर विश्वास रखने वालों को प्राप्त हासिल होती है। ईश्वर विश्वासी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने वाला होता है। बगैर सत्य विश्वास के भूत प्रेतों वाला जीवन है। दोबारा पढ़ता हूं, बगैर सत्य विश्वास के भूत प्रेतों वाला जीवन है। विश्वासहीन लोक परलोक में शांति नहीं पा सकता। शक की बात कभी नहीं लिखनी चाहिए। कई हालात ऐसे बन जाते हैं, प्रकृति के कामों का क्या पता होता है। काम मुकम्मल होए बिगड़ जाते हैं, बिगड़े समझ जाते हैं।
प्रभु की माया का कोई अंत नहीं। इस तरह लिखने से कोई इनकी शान नहीं बढ़ जाएगी, बल्कि काम ना होने से उल्टा वो विश्वासहीन हो जाएगा। अगर विश्वास उसका पुख्ता हुआ, मालिक आप ही कृपा करने वाले हैं। फकीर भी हर समय ही फकीर भी हर समय हाँ थोड़ी करते रहते हैं। यह भी कोई समा होता है। अगर कोई बात मनमानी हो तो हाजिर होकर प्रार्थना करें। मार्टिन कहते हैं अगर कोई बात मनमानी हो तो हाजिर होकर प्रार्थना करना चाहिए करेगा, उसकी वृत्ति देखी जाएगी। आया सिर्फ गर्ज ही पूरी करने के वास्ते आया है या पूरी श्रद्धा लेकर हाजिर हुआ है? तुमने झट वार आके दे दिया, पूरा तो इनका करना पड़ता है। समय से काम लिया करो। डांट से किसी समय इस वास्ते कहा जाता है भूल ना जाओ। भगत जी, महाराज जी, वाकई यह बड़ी भारी गलती है। मैंने इस भाव को मूली समझ रखा था। इस तरह लिखने से अच्छी बात होगी, ईश्वर काम संपूर्ण कर देंगे। गुरुदेव प्रेमी, लिखने में अक्षर आसान है, लिखने में अक्षर आसान है। पहले सोच लिया करो, फिर लिखा करो। आज तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है प्रेमी। कुछ प्रभु की कृपा हो जाए तो भी उबरना नहीं चाहिए। अभी तो सफर पूरा कर रहे हैं। कहाँ खड़े हो? हमेशा नीचे देखो। उस महाप्रभु को करता हरता मानो। तू करता अनजान भाव में विचरो। कभी शेखी वाली बात ना करो। हर समय मन की चाल को देखो। बिगड़ने में एक मिनट नहीं लगाता। वर्षों साधना कर कर के जरा भी हंकार आया। मान आए मुनिवर गले, मोटी माया सब तजे। जीनी तजी न जाए, मान विड़ाई ईर्षा सबको गई खाए। भगत जी, महाराज जी, मोटी माया का क्या मतलब है? गुरुदेव प्रेमी, घर छोड़ दिया, औरत बच्चे भाई बंदे छोड़ दिए, धन धाम छोड़कर, भैरव धारण करके छोड़ दिया, अन्न को छोड़कर फल खाने शुरू कर दिए, दूधदारी हो गए, त्यागी सन्यासी होकर भी मान बढ़ियाई, यह उसी तरह खड़ी है। यह मोटी माया का असर है। मोटी माया का कहते हैं घर बार छोड़ दिया, औरतें छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, भाई बंदे छोड़ दिए, दान दाम छोड़कर, भैरव धारण करके, अन्न को छोड़कर फल खाने लगा, दूधधारी हो गया, सन्यासी बन गया, फिर भी अंदर से मान नहीं किया। ये मोटी माया का स्वरूप है। धन का तजना सहज है और नारी का ने, मान बढ़ियाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। जरा किसी ने नमस्कार ना की या उनकी आज्ञा मानने में किसी ने हिलज हुजत किया, फिर देखो उनकी हालत क्या होती है। मन का मान भी डुबोता आया है। ये मान ही कई तरह के विकार खड़े कर देता है। एक दफा तेरा ही बेचैन उस हालात में पूरा हो जाएगा, फिर ऐसी निर्माणता रहेगा। बहुत ही मुश्किल बात है जब तक अंतर विखे रंग ना लग चुका हो। मन के मान में सब गृहस्थी विरक्ति भाई पंडित काजी ज्ञानी शेख सन्यासी त्यागी विरागी ग्रस्त फंसे हुए हैं। मन का मान त्यागने वाला नानक कबीर दादू पलटू मीरा रविदास मोहम्मद आदि मुसलमान फकीरें बहुत आजीजी इनकारी वाले हुए हैं। ईश्वर की याद और निर्माणता से ही फकीरों का जीवन शुरू होता है। ना समझाए तो पूछ कर लिखा करो। ऐसे मामले बड़े नाजुक होते हैं। जिन पाया तिन छुपाया। फिर महाराज कहते हैं जिन पाया तिन छुपाया। धन दूध पूत की गिनती भी कोई नहीं करता। दान दूध पूत की गिनती भी कोई नहीं करता। ये चीजें छुपानी पड़ती हैं। प्रभु सिमरन सेवा रूपी धन को खूब छुपाना पड़ता है। दोबारा पढ़ता हूँ। जिन पाया तिन छुपाया। दान दूध पूत की गिनती भी
कोई नहीं करता। ये चीजें छुपानी पड़ती हैं। प्रभु सिमरन सेवा रूपी धन का खूब अच्छी तरह से छिपाना पड़ता है। भगत जी, महाराज जी, मुसलमान लोग क्या बड़े बड़े इनके वाली पीर मुर्शिद कहते हैं, जब तक चमत्कार फकीर पैगंबर नबी दिखा नहीं सकता, वो पैगंबर क्या है? हमारे कहते हैं गुरुदेव प्रेमी जी, असली नबी वाली पैगंबर पीर करामातें दिखाने की कोशिश नहीं करते। वक्त आने पर कुदरत उनकी मदद कर देती है, क्योंकि अल्लाह के बंदों का मौजमा बंदगी इबादत ही है। जैसे सूरज किरणें खुद थोड़ी भेजता है, उसकी कुदरती तौर पर किरणें प्रकट हो जाती हैं। फकीर जानबूझकर करामात नहीं दिखाते। करामात तो वो लोग भी कहर की मंदिर मान जानते हैं। वैसे सत शुद्ध ही फकीर मेहरबान होते हैं। अपनी कमाई जाया नहीं करते, अपनी कमाई जाया नहीं करते। जो फकीर करामात दिखाने की कोशिश करता है, सूली पर भी वही लटकाए जाते हैं। हमारे कहते हैं जो फकीर करामात दिखाने की कोशिश करता है, सूली पर भी वही लटकाया जाते हैं। हिसाब किताब पूरा हर एक को देना पड़ता है। फकीरों का सूली पर चढ़ जाना, तख्तों पर बैठना और कई तरह की तकलीफें देखना, वैसे लोगों के वास्ते कुर्बानियां सबक देने वाली हो जाती हैं। मगर गलती किसी मालिक के दरबार में बख्शी नहीं जाती। मगर गलती किसी की मालिक के दरबार बख्शी नहीं जाती। फकीर, गुरु, पीर लोग ऐसी मुसीबतों को खुशी खुशी झेल लेते हैं, क्योंकि वो हर समय रजा वाले मसले में मुस्तरक रहते हैं। तुमने इन बातों में क्या लेना? गुरु पीर जो कुछ कहें सत वचन करके मानने वाले बनो। खिलो हुज्जत, दलील बाजी, बहस वह सब त्याग देना चाहिए। जिंदगी में मौत के साथ खेलना है। जिंदगी में मौत के साथ खेलना है। भगत जी, महाराज जी, आप बड़ी कृपा कर रहे हो। प्रार्थना ये है, सत्पुरुष जीवों पे हर समय दयालुता करने वाले होते हैं। उनके पास ज्यादा तरह संसारी अपनी कामनाओं को पूरा करने के वास्ते आते हैं। जीवन सुधार आत्मिक शांति के वास्ते बहुत थोड़े लोग आते हैं। अगर संसारियों के छोटे छोटे कार्य पूरे हो जाएं, वो लोग जल्दी मानने लग जाते हैं। राय साहब, महाराज जी, कई फकीरों ने ज्ञान समझाया ही नहीं। कई फकीरों ने ज्ञान समझाया ही नहीं। जिन्होंने मुरादें पूरी कर दी, उनके पीछे दुनिया लग गई। प्रेमी, इस कदर समझदार होकर क्या कर कह रहे हो? असली फकीर हमेशा नेक कर्म वाले कराने वाले जोड़ देते हैं। क्या फकीर सिर्फ लोगों के काम पूरे और पूरा करवाने के वास्ते बंदगी करते हैं? उन्होंने अपनी जिंदगी का सुधार नहीं करना होता है। पखंडी लोग और लोगों के वार शराब देकर अपने पीछे लगाने की चालें करते रहते हैं। एक दफा अकबर रंबील से कहा था, पीर बड़ा के यकीन। आज का अंतिम जो है दृष्टांत है। तो एक बार अकबर ने कहा था पीर को, पीर बड़ा के यकीन। तो बीरबल बोला, जानबा कुछ अरसे की मोहलत दी जाए। ये आपका सवाल कोई मामूली बात नहीं है। बात आ गई तो हो गई। बीरबल ने शहर से कुछ दूरी के फासले पर रातों रात गधा मरवा कर दबा दिया। ऊपर अच्छी तरह कब्र बनवाकर सज पीले रंग के झंडे लगा दिए। एक आदमी को अच्छी तरह समझा बुझाकर वहां बैठा दिया गया कि तू सिर्फ तेल का दिया और धूप जगा दिया कर, औषधियों की सफाई कर रखे। जो कुछ पूछे तो फलाने झंडे वाले पीर का दरगाह कहना। जो चढ़ावा चढ़े तू लेते रहना, और भी कुछ तरह हक दिया जाएगा। दुआ वगैरह आने वालों की तरफ से करवा दिया कर। इस तरह कहकर बीरबल चला गया। पता लगते लगते लोग आने शुरू हो गए, मुरादें पूरी होने लगी। इस तरह 4-6 महीने गुजर गए। वहां पर मेला लगना शुरू हो गया। गाना बजाना चल पड़ा।
एक रोज बीरबल किसी तरह सैर के बहाने से अकबर के साथ उधर से निकले। अकबर ने देखा बड़ी खिलकत जमा है। पूछा, बीरबल ये क्या हो रहा है? बीरबल कहने लगा, सरकार फलाने पीर की ये फलाने पीर की जो है जगह है। अकबर भी सलाम के वास्ते गया। कुछ दिन बाद अकबर को साथ लेकर वहां पे गया। लोगों को आना जाना बंद कर दिया। बीरबल में 4-6 आदमी लगाकर कब्र को खुदाया। खोदने से गधे की लाश पड़ी, सड़ी गड़ी हड्डियां वाला मिला। अकबर देखकर दंग रह गया। कहने लगा, ये क्या है? बीरबल आज की पीर बड़ा के यकीन। अकबर कहने लगा, वाकई यकीन बड़ी चीज है। अपना यकीन, सत विश्वास ही सबको काम पूरे कर देता है। जितनी जितनी सत विश्वास में दृढ़ता पक्की होती है, गुरमुख जीवन होता रहता है। फकीर भी मेहर करते रहते हैं। जब तक दूसरे की कुर्बानी ना देख लें, कुछ नहीं करते। प्रेमी महाराज जी, ये मूर्ति पूजा राम कृष्ण दुर्गा वगैरह की देवी देवताओं अवतारों की जो भी की जाती है, से ये सब अंधाधुंध लोग चल रहे हैं। गुरुदेव, जो भी लोग ऐसी पूजा करने लगे हैं, अंधविश्वासी है। मगर कुछ आचार विचार जो धारण कर लेते हैं, उनका जीवन अच्छा बन जाता है। जो केवल खाने पीने के वास्ते बख्श अबख्श ग्रहण करते हैं, देवी देवताओं का नाम लेकर, ये मंद पूजा अंधकार प्रस्ती नहीं तो और क्या है। दुर्गा के जो कई हाथ दिखाए गए हैं, ये सब ताकतें यानी शक्ति का अलग अलग दिखाई गया है। देवी संपदा वाले इस सत्पुरुष के अंदर कुदरती तौर पर आ जाती है। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी मेहनत की है वो शक्तियां हासिल कर लेता है। हर तपी के अंदर जब तप मुकम्मिल होने पर शक्ति का भंडार खुल जाता है, चाहे वो इस्तेमाल करे या ना करे। आम तौर पर कोई भी अपनी कमाई तकसीम नहीं करता। ओछी तबीयत वाले जट उभर आते हैं। निर्गुण अवस्था में कोई बिरला ही स्थिति पाकर खामोश हो जाता है और सत्विचार नेकी के वास्ते समझाते हैं। रजो तमो गुनी फकीर ही बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, अपनी मेहनत को जाया कर बैठते हैं। नानक, कबीर, कृष्ण, मोहम्मद आदि सत्पुरुषों के साथ मुकाबले वाले और इम्तिहान लेने वाले, ईर्ष्या रखने वाले बहुत लोग हो गए हैं। इस वास्ते गए प्रभु आज्ञा में रहते हुए उनको कुछ कर दिखाना पड़ गया। दूसरा, ईश्वरी विश्वास की महिमा सत्पुरुषों ने अपने सत विचारों द्वारा ज्यादा करवाई है। मोहम्मद साहब को हुए 1400 वर्ष तो ज्यादा होने लगे हैं। उनकी बनाई नीति से आगे पीछे कोई ही करता है। कितनी कितनी खुदा की विश्वास की दृढ़ता को पक्का कर दिया गया है। जो भी कर्म उन्होंने कहा है करो, अल्लाह की रजा में करो। भगवान कृष्ण जो हुए उन्होंने कहा है, मैं कर्ता को छोड़कर अगर सारे संसार को कत्ल कर दूं तो कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब प्रभु आज्ञा में पूरी तरह दृढ़ होने के वास्ते बार बार समझाया गया। गीता में कहा, किसी देवता के आगे हाथ जोड़ने के वास्ते कहा गया है। गीता में कहा, किसी देवता के आगे हाथ जोड़ने के वास्ते कहा गया है। चोटी के सत्पुरुष जो हैं, उन्होंने केवल ईश्वर विश्वास पक्का करवाने के लिए अनेक तरह की कोशिश की है। ढिल मिल यकीन कभी नहीं होना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज का सत्संग का अंतिम जो है वो प्रेमी गुरदारी लाल शर्मा जी विरागवानी आरती समता मन करेंगे। आपसे प्रार्थना शुरू है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। माया की निद्रा तजो, जीवन करो सुधार। सत कीरत हरि भगत मन,
मंगत जीवन सार। माया की निद्रा तजो, जीवन करो सुधार। सात कीरत हरि भगत मन, मंगत जीवन सार। इस सागर संसार में सुनो सार उपाय। सत कर्म हृदय धरो, तीन काल सुखदाये। जगत का झूठ पसार है, नाना रूप वटाए। साची करनी रहित नर, कबू ठोर न पाए। सतशील और सादगी, धीरज चित उपकार। दृढ़ कीजे विश्वास को, मिल सतगुर विचार। मार्ग धर्म का जानिए, पावे शांत अपार। करता हरता प्रभु जान के, आज्ञा मानो नित। तत् ज्ञान विचार के, राखो चरण परित। सकले कर्म प्राकृत के, प्राग आज्ञा में छोड़। आनंद भाव हर सिमरिए, पाए आनंद घर ठोर। सत स्वरूप विसार के, नित दावे अंधकार। पूरे गुर के मेल से, उतरा मन मद चार। मीठा वचन नारे बोलिए, राखिए मन निर्मन। सर्व कला समरत एको सो भगवान। पल पल तिसको सिमरिए, दे प्रेम कताओ। दीन गरीबी दार के, भव जल से तर जाओ।
करनी से सुख मिले, करनी देवे दाम, करनी से रहने मिले, जीव पाए विश्राम। उठ साचा मार्ग जान के, तन मन दीजो वार, फिर समा न पाएगा नित खाटो धर्म आचार। सर्ब जिया सुख देवना, ये मार्ग धर्म विवेक, मंगत नित बलियार जा, जिस राखी ऐसी टेक। सर्ब जिया सुख देवना, ये मार्ग धर्म विवेक, मंगत नित बलियार जा, जिस राखी ऐसी टेक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी प्रेम पूर्वक से महाराज जी को साक्षी मान के आरती का गायन करें। तू पार भरम परमेश्वर, तीन काल रच पाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल, तू नित पतित उधार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुकरीत, पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तो, आदि पुरख अविनाश, घट घट व्यापक तो परमेश्वर, सर्व जिया आधार, अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार, काल कर्म जाए दूषणा, अल बुद्धि हरो अज्ञान, सत शरदा पो चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान, दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए, अंतर का
सब खेद हारो दीजो सत विश्वास शरणागत मंदमती घटे अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करू निरंतर धरो ध्यान घट घट में दर्शन करो आदि पुरख भगवान तू साचा साहेब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुनी मुनि स्तुत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीरे अपार निमक निमक सिमरन करो चित चरण रहे आधार काया अंतर पर त्याग होवे नाद रूप भी समाध पल पल की जो आरती तन मन तजो याद जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भाव दोस्तर तर जाओ आंधे माते मोड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार आंधे मत मोड़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे विक ममता होवे नाश सत सरो परमात्मा जल थल पाँव प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सत्य कर्म सतने सचे निर्मल पाऊं विचार मंगत समता दार के जीत चलो संसार सत्य कर्म सतने सचे निर्मल पाऊं विचार मंगत समता दार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम सर्व